मैंने सवाल किया फजर की नमाज अगर छूट गई मजबूरी से तो सूरज निकलने की कितनी देर बाद पढ़ना चाहिए। तो देखिए फजर की नमाज किसी की अगर छूट गई है और सूरज निकलना शुरू हो गया तो सूरज पूरा निकलने के बाद वो पढ़ सकता है। तुलुए आफ्ताब होने के बाद से लेकर पूरा सूरज निकलने तक उसे इंतज़ार करना होगा, उसके बाद वो फजर पढ़ सकता है। तो सूरज निकलने के बाद नहीं रुकना है, सूरज निकल गया तो आप पढ़ सकते हैं। मिसाल के तौर पर आज की फजर जो है 6:38 पर या 6:28 पर है, तो आज 6:28 पर अगर फजर का वक्त ख़त्म हो रहा है और आप समझो उठे 6:30 बजे, तो आपको रुकना होगा सूरज निकलने तक। जब तुलुए आफ्ताब होता है उसको बोलते हैं इशराक का वक्त। इशराक का वक्त हो जाए तो फिर आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जब सूरज निकलता है तब नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। जब सूरज गुरूब होता है तब भी नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, जब सूरज जवाल पे होता है बीच में तब भी नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। तो लिहाजा फजर अगर आपकी मजबूरी में छूट जाए तो आप इंतज़ार करेंगे, सूरज पूरा निकलने के बाद इंशाअल्लाह जी आप फजर को पढ़ लें। आगे उन्होंने कहा इशा की नमाज अगर कोई मजबूरी में छूट जाए तो 12 बजे पढ़ सकते हैं क्या। हाँ, इशा की नमाज याद रखिए आधी रात तक पढ़ने का या आधी रात से पहले पढ़ने का हुक्म है। तो लिहाजा 12 बजे तो एक उमूमी लफ्ज़ है, अब ये डिपेंड है कि मगरिब कब होती है तो आधी रात उसके हिसाब से होंगी। फजर से पहले और मगरिब के बाद से लेकर फजर से पहले तक ये रात है, आधी रात से पहले पढ़ना है। तो अगर आपके पास 12 बजे से पहले हो रहा है तो आधी रात 12 बजे से पहले पढ़ लीजिए। तो आधी रात से पहले हमको इशा की नमाज पढ़ लेना चाहिए, और उमूमन आधी रात 12 बजे को कहा जाता है आम लफ्ज़ में। तो आप कोशिश करें आधी रात से पहले आप इशा की नमाज को पढ़ लें। वो 12 बजे भी हो सकता है या मुख्तलिफ इलाक़ों में वो वेरी हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है। तो लिहाजा आधी रात से पहले इशा को पढ़ लेना चाहिए, याद रखिए, इससे ज़्यादा ताख़ीर नहीं। लेकिन अगर फिर भी छूट जाए तो आप समझ लीजिए सफ़र में थे, रात में 2 बजे पहुँचे, 3 पहुँचे, लेकिन फजर का वक्त चालू नहीं हुआ तो जल्दी से आप इशा पढ़ लीजिए। और फजर का वक्त चालू भी होगा तो फजर से पहले इशा पढ़िए और उसके बाद फिर फजर में शामिल हो, इसलिए कि जिस नमाज को आप छोड़ते हैं तरतीब के एतबार से पहले वो पढ़ी जाएंगी, फिर उसके बाद। तो ईशा आपकी पहले थी फिर फजर थी, लिहाजा ईशा पढ़ेंगे और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह जी साहब फजर पढ़ सकते हैं।